नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 12 अप्रैल 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो दोपहर 1:11 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। रोहिणी नक्षत्र है, सौभाग्य योग, विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज विशेष रूप से भगवान गजानन की आराधना अवश्य करें। उनके मंदिर में जाइए, उनका जाकर के दर्शन करिए। और आज मां कुष्मांडा की आराधना का भी दिन है। क्या आपने अपने जन्म काल के समय पर कभी गौर किया है? किस लग्न के हैं आप? क्या आपने कभी पता किया कि आपका जन्म किस होरे में हुआ है? प्रिय दर्शकों, आज आपके जन्म होरे से संबंधित कुछ विशेष बातें आपको बताने वाला हूं दिव्य महाप्रयोग में। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ मां कुष्मांडा की आराधना किस विधि से करनी है, मां को कैसे प्रसन्न करना है, इस विषय पर भी हमारी चर्चा होगी। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, चंद्रमा वृषभ में है, केतु कन्या में, तो वहीं शनि और मंगल युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य, बुध, राहु और शुक्र, ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो शुक्रवार का दिन सौम्यवार और स्वयं के नक्षत्र में, यानी सौम्य नक्षत्र में, सौम्य अपने ही नक्षत्र में है, तो चंद्रमा का संचरण, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 17 अप्रैल दिन बुधवार, महानवमी है। उस दिन रामनवमी व्रत, सिद्धिदात्री महालक्ष्मी गौरी दर्शन पूजन का दिन है। उस दिन
प्रिय दर्शकों, नवमी का हवन होगा और उस दिन एक लंबे समय के पश्चात मिल रहा है रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त। काफी लंबा अरसा हो गया इधर रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त नहीं मिल रहा था, उस दिन मिल रहा है। प्रातः 7:09 से 9:06 के बीच रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है, याद रखिएगा। इधर बहुत लंबे समय से यह मुहूर्त नहीं मिल रहा था। कई सारे दर्शक कह रहे थे मुहूर्त बताइए। मुहूर्त मैं बनाता नहीं हूं, मुहूर्त मैं पैदा नहीं कर सकता, जो मुहूर्त होगा वही आपको मैं बता सकता हूं। तो ये उस दिन मिल रहा है, आप इस दिन को नोट कर लीजिए। आज से 5 दिन बाद ये समय है रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त। आप किसी भी तरह के रोग से ग्रसित हों, ऐसा रोग जिसका निदान आपका हो रहा है, चल रहा है, दवाइयां चल रही, चलाते रहिए। मैं मना किसी चीज के लिए नहीं कर रहा हूं, तो स्नान करना है बस। स्नान के लिए भी कोई विशेष विधि नहीं है। आपके घर के आसपास कहीं भी आपको अशोक का पत्ता मिल जाएगा, नीम का पत्ता मिल जाएगा। नीम के पत्ते को जल में डाल दीजिए, अशोक के पत्ते को जल में डाल दीजिए, उबाल लीजिए, उसी जल से स्नान कर लीजिए। दोनों नहीं मिलेगा, हल्दी की खड़ी गांठ जल में डाल करके उसी जल से स्नान कर लीजिए। बस इतना ही आपको करना है, काम हो जाएगा। कैसे करना है मां कुष्मांडा की आराधना, यह अब जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, आज सबसे पहले तो मां की प्रतिमा की आप आराधना करिए, पूजन करिए। आराधना मतलब पूजन करिए। पंचोपचार, षोडशोपचार, दसोपचार, राजोपचार, जैसे भी आप उनकी जिस उपचार से पूजा करना चाहते हो पूजा करिए। पूजन कर लेने के पश्चात जल में कुमकुम, रोली, वैसे तो कुमकुम एक अलग ही चीज है, लेकिन हम आमतौर पर कुमकुम को रोली के रूप में ही मानते हैं। रोली और जटामासी, कुमकुम भी एक फूल है, एक पौधा जिसका फल जो होता है उसके अंदर एक बीज सा निकलता है, उसको दबाएंगे तो कुमकुम उसमें से निकलता है। तो वो आपको मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ, नहीं तो फिर ठीक है, कुमकुम रोली और जटामासी ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। दोनों को जल में मिलाकर के देवी के ऊपर आज चढ़ाना है अर्घ्य स्वरूप। अब सवाल उठता है कि देवी की प्रतिमा प्रायः वस्त्र पहने हुए होती है, क्या करें? तो सामने एक पात्र रख लीजिए, उस पात्र में जटामासी और कुमकुम का अर्घ्य दीजिए। प्रिय दर्शकों, इसको कर लेने के पश्चात एक माला सर्वमंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का एक माला जप करिए। पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए घर का कोई सदस्य जो है ये कार्य कर ले। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को जानना चाहते हैं, तो यहाँ एक लिंक है जो हमेशा मैं दे रहा हूं आजकल आपको, ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। आप जो लोग दर्शक देख रहे हैं उनको सबसे पहले तो धन्यवाद। आप ज्योतिष सीखें, इससे ज़्यादा मेरी मेहनत का मुझे क्या पारिश्रमिक मिल सकता है? तो आप देखिए और ज्योतिष को सीखिए, और जो अभी तक नहीं देख रहे हैं वो देखें और सीखें। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, हमारे ऊपर केवल जन्म कुंडली में बनने वाले योगों का ही प्रभाव नहीं होता। हमारे ऊपर अगर देखा जाए तो हम जिस दिन जन्म लिए हों, अगर आपका जन्म किसी विशेष तिथि को, जैसे रामनवमी को जन्म हुआ है, जैसे जन्माष्टमी को हुआ है, एकादशी को हुआ है, शिवरात्रि को हुआ है, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। दिन का अपना प्रभाव होता है, वैसे ही प्रभाव होता है होरे का। अब आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं कोई गुणा गणित नहीं बताऊंगा। आजकल बहुत सारे ऐप हैं जो बता देंगे कि कौन सा होरा आपके जन्म समय का था, और उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी। आप अपने जन्म की तारीख निकाल करके, टाइम निकाल करके, और उसी वर्ष मास का होरा उस टाइम का निकाल लीजिए। ये तुरंत निकल जाएगा। ऐसे निकालना हो तो काफ़ी गहरी ज्योतिषीय विषय है, कठिन है, यह असंभव है आपके लिए, लेकिन वैसे आप निकाल सकते हैं। हर दिन का होरा तय है। अब आप अपने जन्म के समय को देखें और उसी जन्म के समय के हिसाब से सूर्योदय के आधार पर होरा तय होता है, तो आप अपना होरा निकाल लीजिए। प्रिय दर्शकों, एक कमाल की बात आपको जानकारी देता हूं। यदि आपका जन्म आपके लग्नेश के शत्रु होरे में अगर हुआ हो, तो यह भी आपके जीवन काल में निरंतर परेशानियों को देने वाली होती है। आप नोट कर लीजिए। अगर आपका जन्म मित्र होरा में हुआ हो, लग्नेश के होरा में हुआ हो, तो यह अद्भुत है। सूर्य का होरा चल रहा था और सिंह लग्न की कुंडली है, तो यह अद्भुत है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि एक तो हो जाता है कि हम बाहर से लड़ रहे हैं, और एक परेशानी होती है कि जब हम भीतर से लड़ रहे होते हैं, खुद से लड़ रहे होते हैं। उसमें से यह है आपका जन्म, यदि एक उदाहरण मैं हमेशा दिया करता हूं कि यदि आपके लग्न और राशि के स्वामी में मित्रता न हो, दोनों में शत्रुता हो, तो एक अंदरूनी लड़ाई जो है लाइफ टाइम के लिए आपके जीवन काल में जारी हो जाती है, आप जूझने लगते हैं। वैसे ही यदि आपके लग्न और आपके जन्म काल के होरा स्वामी में यदि शत्रुता हो, मारक स्थिति उत्पन्न वो करने वाले हो, जैसे अगर शत्रुता है तो जूझेंगे आप, मारक स्थिति उत्पन्न करने वाले हैं तो जूझना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, आप हमेशा परेशान रहेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां बनी रहेंगी। लेकिन
वहीं अगर आपके जन्म काल के समय में आपके मित्र लग्नेश के मित्र ग्रह का होरा हो तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। जन्म काल के समय में भाग्येश का होरा होना, जन्म काल के समय में पंचमेश का होरा होना, सुखेश का होरा होना, यानी सुख भाव के जो स्वामी ग्रह हैं उनका होरा होना, यह अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। लाभेश का होरा होना, ऐसे जातकों के जीवन काल में धन संपदा की कमी नहीं होती। धनेश का होरा होना, अब यहां पर एक तर्क जो है समझना होगा कि धनेश का होरा है तो मारक ही, धनेश का होरा है तो मारक ही, लेकिन यह होरा लाभ भी देता है और कुछ परेशानियां भी। तो सवाल खड़ा हो जाता है कि आप किस होरे को सबसे बुरा कहेंगे, किस होरे को सबसे बुरा कहेंगे? तो जो तो शास्त्र कहता है कि इसके लिए आपको बहुत ज्यादा नहीं, आपके 6वें 8वें 12वें के जो स्वामी हैं उन्हीं का होरा, अगर उन्हीं होराओं में आपका जन्म हुआ हो तो ये आपके लिए बेहद कष्टप्रद स्थिति उत्पन्न करता है, यानी जीवन में जूझने के लिए बाध्य कर देता है। बाकी के जितने होरे हैं उन होराओं में आपका जन्म हो तो इतनी परेशानी नहीं आती। अब सवाल खड़ा होता है कि मेरा जन्म षष्ठेश की होरा में हुआ है, तब तो उसके लिए सबसे बेहतर होगा षष्ठेश से संबंधित चीजों का दान, उन षष्ठेश के बीज मंत्र का जप, वैसे ही अष्टमेश से संबंधित चीजों का दान या उससे संबंधित देवता की आराधना, उससे संबंधित ग्रह की आराधना, ये उपाय करके आप अपने 6, 8, 12 के स्वामी के होरा में अगर आपका जन्म हो गया है तो उससे संबंधित उत्पन्न होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में है। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और केतु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। देखा जाए तो कुजवत केतु, सो ऊर्जा पर अपने नियंत्रण रखिएगा। एक यूकेलिप्टस का पत्ता अपने पर्स में आज पूरे दिन आप रखिए और अपने खाने में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को प्रातःकाल जरूर दीजिएगा, दिन शांति से बीतेगा। और हाँ, अपनी गुप्त बात किसी से चर्चा उसकी मत करिएगा, खुलकर मत कहिएगा, चाहे वो आपका कितना करीबी मित्र क्यों ना हो। बाकी आप थोड़े मानसिक रूप से तनाव में आज तो रहेंगे ही, सोचे हुए कार्यों को पूरा होने में थोड़ी देरी लगेगी, घबराइएगा मत। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, हालांकि कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त दबाव आप पर पड़ने वाला है, लाभ में कमी आएगी। नौकरी के लिए हालांकि प्रयास कर रहे हैं तो आपका यह प्रयास सफल होने वाला है। तो वही बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, सफलता मिलेगी। इतनी श्रेष्ठ सफलता नहीं है जिससे सर्वोत्तम कहा जा सके, उसमें परेशानी होगी। यात्रा आपको आज नहीं करनी चाहिए, कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ा नुकसान आपको आपके जल्दबाजी से है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आज थोड़ी परेशानी रहने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में ही समय जाने वाला है। जिन लोगों को रक्तजन्य विकार है, रक्त से संबंधित परेशानी है, वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है, परंतु आज आप शनिदेव के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। ठीक है, दिन कोई बुराई नहीं है। आज सबसे पहले तो आपको शुक्रवार होने के बावजूद क्षौर कर्म से बचना है, ये आपको नहीं करना है। और प्रातःकाल कौवे को रोटी दे दीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिल जाएगी, भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य की अनुकूलता के कारण कार्यक्षेत्र में भी आपकी आकांक्षा पूर्ण होगी। हर संभव कोशिश करनी है, कोशिश में कोई कमी मत छोड़िएगा, तभी दिन अच्छा रहेगा, आपके लिए सुखद स्थिति उत्पन्न होगी। बाकी एक अच्छी बात यह है कि जहां भी रहेंगे लोगों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो साझेदार से किसी न किसी बात को लेकर के मन मुटाव होने वाला है। जरूरत से ज्यादा बोलना आज आपके हित में नहीं है। और बात यदि आपके दाम्पत्य जीवन की कहें तो ये ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। अगर दाम्पत्य जीवन में पहले से ही परेशानी है तब तो और ज्यादा आपको सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करने से आप चूकिएगा मत। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के दिन बेहद खास है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें में, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में और शुक्र के विशेष प्रभाव में है। आप बहुत बढ़िया है, सफेद वस्त्र धारण करिएगा। स्नान के जल में थोड़ा सा इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। स्नान के पश्चात इत्र का प्रयोग करिए।
यानी साफ सुथरा रहने का प्रयत्न करिएगा, लोग आज आपसे अवश्य प्रभावित होंगे। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता थी, वो चिंता दूर होगी, दिन अच्छा होगा। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम आपने बना रखा है तो जा सकते हैं। बाकी यूं समझिए कि जो भी होगा आपके मन के अनुकूल ही होता दिखाई पड़ रहा है। अपने हित की बात कहने से आज आपको चूकना नहीं चाहिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। खास से किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा हैं तो उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। किसी कानूनी अड़चन में फंस गए हैं तो उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। जीवन साथी की सलाह आपको फायदा दिलाने वाली है, तो जीवन साथी की कही बात को मानिए। और बाकी अगर आपके दाम्पत्य जीवन की चर्चा कर ली जाए तो यहां पर कहीं कोई समस्या नहीं। अगर समस्या थी भी तो उसे भी दूर किया जा सकता है। एक और बात, कार्यक्षेत्र की समस्याओं को अपने पारिवारिक जीवन की समस्याओं में सम्मिलित मत करिए। जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करिए। लव लाइफ ठीक है आपका। और विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी आज थोड़ी ज्यादा ही रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं है, फिर भी लापरवाही से आपको बचना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना। ये चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में और आप मंगल के विशेष प्रभाव में है। एक चुटकी लाल सिंदूर बिल्वपत्र पर रख करके अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखिएगा। मंगल इस समय गोचर कुंडली में आपकी राशि से अष्टम में गोचर कर रहे हैं शनि के साथ। सो जो भी मंगल से संबंधित कुछ दुष्प्रभाव परेशानियां थी वो दूर हो जाएंगी और बाकी लाभ का यह गोचर आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। आपको आपकी मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। किसी पुरानी समस्या से जूझ रहे थे वो जड़ से खत्म हो जाएगी समस्या, फायदा मिलेगा। सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रयत्नशील थे तो ये काम बनने वाला है, कोई अच्छा ऑफर मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और जमीन जायदाद से संबंधित जो भी आपकी समस्या थी, जो भी काम थे, वो सभी बनेंगे। पर बिना सोचे समझे अपने मन की बात हर किसी से शेयर करने से आपको बचना चाहिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध में किसी भी तरह का कोई तनाव या परेशानी थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं। आज उपाय जो बताया था वो करिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके आज लाल है। निवेश भी आप करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और केतु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। तो थोड़ी सी सावधानी तो आपको बरत ही लेनी चाहिए। बाकी सावधानी के साथ साथ एक यूकेलिप्टस का पत्ता जो होता है अपने पर्स में पूरे दिन रखिएगा। अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके प्रातःकाल कुत्ते को दीजिएगा। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिएगा, कल पर मत टालिएगा। और चाहे आपका कितना भी करीबी कोई शुभ चिंतक क्यों न हो, अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा, तभी आपको लाभ होगा। और हां, एक और बात, विनम्र रहने का प्रयत्न करिए। बाकी सहयोग मिलेगा, सफलता आपको मिलेगी। उच्चाधिकारी आज आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। अपनी वाणी से आप सभी जरूरी काम पूरा कर सकते हैं। या यूं समझ लीजिए कि आपकी बातों का यह प्रभाव होगा कि सभी आपकी बात मानने को आज बाध्य होंगे। कोई नई योजना आपके दिमाग में हो तो उस पर काम करिए, उसका लाभ होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। और जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए और फिर देखिए आज आपकी वाणी कितना चमत्कार करने वाली है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है, अच्छा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। और बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे कोई परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। बात विद्यार्थियों के लिए भी ठीक ही है। कुल मिलाकर के देखें तो सिंह राशि के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी है। दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करिए। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, परंतु शनिदेव के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। आज आप भी शनिदेव से संबंधित चीजों को न खरीदें। शनिदेव के प्रभाव को नियंत्रित रख करके चलें। षष्ठ में के शनिदेव वैसे तो आपके लिए भाग्य उत्पन्न करेंगे, परंतु संघर्ष देंगे। तो शनिदेव से संबंधित चीजों को अगर हम बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं तो उससे थोड़ी परेशानी बढ़ जाएगी। सकारात्मक विचारधारा बनाकर के आगे बढ़िए। निराशावादी विचार से बचने का प्रयत्न करिए। अगर अभी तक मार्ग नहीं मिल रहा था तो मार्ग मिलने लगेगा, सफलता आपको मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को आपके करियर में कहीं कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी, सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। और व्यवसायियों की यदि हम बात कर लें तो व्यवसायियों के लिए भी आज का दिन मैं बढ़िया कहूंगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस आएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। बस इतना ध्यान रखिए किसी भी मामले में आपको जल्दबाजी, अति उतावलेपन से बचना है। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सब कुछ सुखद ही दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिएगा। और ससुराल पक्ष से आज थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं,
तो यहां से आपको सचेत रहना है। विद्यार्थियों की मैं बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है, पेट में जलन या पेट में दर्द की शिकायत संभव है, भोजन जरा समय पर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश आप कर सकते हैं। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में मंगल के विशेष प्रभाव में है। आप एक चुटकी लाल सिंदूर बिल्वपत्र पर रख करके अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर रखिएगा। इससे थोड़ी आपको राहत मिलेगी, दिन सामान्य होगा और किसी बड़ी उलझन में उलझने से बच जाएंगे, या किसी बड़ी उलझन में फंसे हुए हैं तो बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी आपको जरा सचेत रहना होगा। हालांकि एक बात है कि आप मेहनत करिए, आपको अपनी प्रतिभा के अनुरूप सफलता मिलेगी, बल्कि अपनी प्रतिभा को दिखाने का भरपूर अवसर भी मिलेगा। जो भी मौके मिले उनका लाभ उठाइए। छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी। हालांकि एक बात बता दूं कि आज का उपाय करके आप आगे बढ़िए, समस्याओं का समाधान आप आसानी से कर लेंगे। बाकी व्यापारियों की यदि बात कर ले तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन को मैं ठीक कहूंगा। आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा है। लापरवाही से बचिए, किसी भी मामले में लापरवाही मत करिए और यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। किसी को धन उधार नहीं देना है। धन उधार के दृष्टिकोण से देखें तो आज आप मुसीबत में पड़ेंगे, तो धन उधार नहीं देना। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत बहुत ज्यादा करनी है, उसके लिए आप तैयारी करिए। पेट के नीचे के हिस्सों में कहीं ना कहीं कोई परेशानी हो सकती है, पूर्व से ही कोई रोग है तो और ज्यादा आपको सावधान रहना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश से आप बचिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना। आज चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है और आप केतु के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं। सो प्रातः काल अपने भोजन में से जो आप भोजन कर रहे होंगे थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिएगा और एक यूकेलिप्टस का पत्ता अपने पर्स में पूरे दिन रखिएगा। अगले दिन बाहर निकाल कर कहीं डाल दीजिएगा। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों आपके लाभप्रद हो जाएगा। और जो भी महत्वपूर्ण आप फैसला करना चाहते हो वो फैसले आपके होंगे, उसमें आपको फायदा मिलेगा। मित्र की मदद से आपकी समस्या, करियर में कोई समस्या उत्पन्न हुई थी, वो समस्या का समाधान निकल आएगा। सबसे बड़ी बात है, नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है। नौकरी में कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो आपको वहां पर सफलता अवश्य मिलेगी। और व्यापारियों की यदि हम बात कर लेते हैं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है। व्यापार में आपको सफलता मिलने वाली है। इनकम में आपके वृद्धि के योग बन रहे हैं और पूर्व से चली आ रही किसी भी तरह की समस्या से अब आप जूझ रहे हैं तो समझ लीजिए उससे बाहर निकलने का मार्ग अवश्य मिलेगा। बाहर के भोजन से आपको बचने का प्रयत्न करना है। दाम्पत्य जीवन वैसे तो सुखमय दिखाई पड़ रहा है, संबंध भी मधुर दिखाई पड़ रहे हैं। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी देखें तो दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि कोई तनाव या परेशानी थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों को आलस्य से बचना चाहिए। आलस्य के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं, तो आलस्य से पूरी तरह से बचिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं, बल्कि थी तो उससे आपको महत्वपूर्ण उसमें सुधार होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए जो लाल है। निवेश आप करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना। चंद्रमा के नक्षत्र, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में और शनिदेव के विशेष प्रभाव में है। आप शनिदेव की विशेष आराधना करिए। छौर कर्म आज मत करिएगा और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। आपकी सफलता बाकियों की तुलना में कहीं बेहतर होगी। आय में वृद्धि, फायदे की स्थिति, सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। तो वहीं नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में आप अपनी दिमाग की ही दाद दीजिए कि हर जगह सामंजस्य बिठा लेंगे और जो भी काम करेंगे वो बेहतर ढंग से करेंगे, अलग ढंग से करेंगे और उसका आपको फायदा मिलेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो उच्चाधिकारियों से खूब सहयोग मिलने वाला है। कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के यहाँ तो दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई उलझन थी, कोई परेशानी थी, वो दूर होगी। दिशा आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर अभी तक दिशा नहीं मिल रही तो दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। और आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे तो भी समझ लीजिए लाभ का मार्ग बनेगा। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम का हिस्सा मत करिए बनिएगा और बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिएगा। बाकी स्वास्थ्य के मामले में वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, मामूली मानसिक कष्ट रहेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन और बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी आप कर सकते हैं। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना और देखा जाए तो ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में और शनिदेव के विशेष प्रभाव में है। आप चमड़े की कोई वस्तु, तेल, लोहा इत्यादि संबंधित कोई चीजें ना खरीदें।
भाग्य का साथ कम ही मिल सकेगा, लेकिन काम बनेंगे आपके सारे। आत्मविश्वास में आपके अंदर जबरदस्त रहने वाला है, परंतु यहां पर सावधानी जरूरी है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम नहीं करिएगा, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। बाकी लाभ का नया जरिया प्राप्त होगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और बाकी कार्यस्थल पर देखा जाए तो आपके जो भी काम है वो बनेंगे। बस इतना ही ध्यान रखिए, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। और हां, अपना व्यवहार संतुलित रखिए। व्यापारियों की यदि बात कर लें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार में लाभ की स्थिति बनी रहने वाली है। कार्यस्थल पर किसी पर क्रोध मत करिएगा, प्यार का इजहार ना करें। प्रेम संबंध पहले से ही है तो ठीक रहने वाला है दिन, संबंध मधुर रहेगा। और विद्यार्थियों को भी मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। मकर राशि के सभी जातकों को जिनको किसी भी तरह की शारीरिक परेशानी पहले से ही है वो अपने स्वास्थ्य का जरा जरूर ख्याल रख लें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जिनको पेट से संबंधित विशेष परेशानी है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और हाँ, आज किसी मजबूर व्यक्ति की, जो कमजोर वर्ग हो, इसकी मदद करने का प्रयत्न करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी आप करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना, स्वयं के नक्षत्र में है चंद्रमा और शुक्र के विशेष प्रभाव में है आप। बहुत बढ़िया है दिन। आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला करके, चने की दाल मिला करके और गाय को खिला दीजिएगा। दिनचर्या में अगर कोई बड़ा परिवर्तन करने की इच्छा हो तो कोशिश करिए, हो जाएगा। परिवार का साथ मिलेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया है। ईमानदारी और संयम के साथ आप काम करते चले जाइए, इसका आपको लाभ मिलेगा। हर तरह से स्थिति आपके पक्ष में है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं तो करिए, बस जल्दबाजी कहीं करने से बचिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बिना सोचे समझे अपनी मन की बात, अपनी गुप्त बात किसी से शेयर कर देना, ये ठीक नहीं होगा। इससे बचना है आपको। लव लाइफ में मदद मिलेगी। प्रेम संबंध में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में भी कोई नोकझोंक या परेशानी की स्थिति थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई ऐसे विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप अवश्य करिए। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे भाव में है। ये चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है, मंगल के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण करिए। आज मसूर की दाल का प्रयोग अपने खाने में करिएगा। तांबे के पात्र से जल पीजिए, फायदा रहेगा आपको, बहुत फायदा होगा। जो भी काम आप सोचेंगे, जो भी काम आप करना चाहेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। हाँ, लिस्ट बना करके पहले तय कर लीजिए कि आज कौन कौन सा ऐसा काम है जिसे वक्त रहते मुझे पूरा करना है, और वो सारे काम आपके पूर्ण होंगे। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो समझ लीजिए काम आपका बन जाएगा, बल्कि समय से पहले पूरा होगा। धन संबंधी मामलों को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। कोई नई पहल करने की सोच रहे हैं तो करिए, भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यदि हम बात करें तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कार्यस्थल पर भी देखें तो काम थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन काम बनेंगे आपके सारे। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। दिन बढ़िया है। व्यापार में सफलता मिलेगी। व्यापार में अचानक तेजी आएगी जिससे विशेष लाभ होगा। कोई बड़ी डील इत्यादि है उसे कर सकते हैं। मीटिंग इत्यादि के लिए दिन बहुत बढ़िया है। ऋण से ग्रसित हैं तो मुक्ति के लिए आज आपको प्रयत्न करना शुरू कर देना चाहिए, मुक्ति मिलेगी। परंतु हाँ, बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, बढ़िया है दिन। आपको आपके सीनियर से सहयोग भी मिलेगा, तो दिन ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक, और निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।